हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के थर्ड वैरायटी एडवांस लेवल पर क्वेश्चन कर रहे हैं और अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये रोम्बस पर बेस्ड है और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ड्रॉ द पोजीशन ऑफ अ रोम्बस हैविंग डायगोनल 125 mm एंड 50 mm लॉन्ग, द स्मॉलर डायगोनल ऑफ विच इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन व्हाइल द अदर इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, रोम्बस का क्वेश्चन है, ये 125 mm गिवन है और ये 50 mm गिवन है। वो बोल रहा है ये जो स्मॉलर डायगोनल है वो पैरेलल टू बोथ द प्लेन है, मतलब वो ऐसा है पैरेलल टू, और जो बड़ा वाला डायगोनल है वो HP से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अब बच्चा क्या करता है यहाँ पर, उसको ये तो समझ में आ गया कि सरफेस एंगल HP से दिया है, सरफेस एंगल HP से दिया है तो वो पहला फिगर बनाने जाता है। तो पहले फिगर में वो पहले ही छोटे वाले डायगोनल को पैरेलल टू बोथ द प्लेन लेकर रोम्बस बना देता है, और जबकि गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जो इंक्लाइन करना है, उसने क्या बोला, द स्मॉलर डायगोनल ऑफ विच इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन व्हाइल द अदर, मतलब अदर कौन सा, बड़ा वाला, इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द HP। इसका मतलब अगर आपको बड़ा वाला डायगोनल इंक्लाइन करना है तो आपको बड़े वाले को पैरेलल बनाना पड़ेगा यहां पर, और बड़े वाले की ट्रू लेंथ आएगी, फिर बड़े वाले को इंक्लाइन करोगे, अब शेप रिड्यूस होगा, अब लास्ट में जाकर आप स्मॉलर डायगोनल को पैरेलल टू बोथ द प्लेन करोगे। ये 3 स्टेज में होने वाला क्वेश्चन है। तो मैं इसको मिटाता हूं, रब करता हूं और हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि डायमेंशन बहुत बड़े हैं। मैंने जानबूझ के बड़े डायमेंशन का एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि बेटा हमने हमारा पहला टॉपिक पढ़ा स्केल्स, और स्केल यही तो कर रहा है कि आप अगर आपकी ड्राइंग शीट में अगर कोई ड्राइंग नहीं आ पा रही, जिस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है तो उसको रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पर आपको जो मेजर डायगोनल दिया है, मेजर डायगोनल दिया है वो दिया है 125 mm, और माइनर जो दिया है वो दिया है आपको कितना, 50 mm। तो अब मैं चाहता हूं इसको रिड्यूस कर दूं, इतना बड़ा शीट में नहीं आ सकता, तो मैं चाहता हूं 50-20 हो जाए। तो अगर 50 अगर 20 हो जाए तो RF क्या हो गया, लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या है 20, एक्चुअल लेंथ क्या है 50, तो 20/50, तो RF हो गया 2/5। अब आपको इसी रेशियो में बड़े वाले को भी रिड्यूस करना है, तो मैं, ये तो हो गया आपका स्मॉलर डायगोनल यहां पर आ गया, स्मॉलर 50-20 हो गया। अब बड़े वाले को रिड्यूस करूं तो 125 इंटू 2/5, तो 5 2 10, 5 5 25, 2 ये हो गया 50। तो अब हमारे पास जो मेजर आ चुका है, मेजर वो हम कितना लेंगे 50, और जो माइनर है हम उसको कितना लेंगे बेटा 20 mm लेकर काम करेंगे। और हमारा RF कितना है, रेशियो, हमारा रेशियो है RF की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 2:5, ये हमारे RF की वैल्यू है। तो फ्रेंड्स चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करता हूं। ये रही हमारी खूबसूरत XY लाइन। आई एम गोइंग टू नेम इट, दिस इज X एंड दिस इज Y। अब 125 mm जिसको हमने कितना ले लिया 50, तो ये रहा आपके पास 50, और इसके सेंटर से ऊपर कितना, नीचे कितना, हम उसको ले चुके हैं 20, तो 10 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ से 10 mm नीचे 10 mm ऊपर। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेशियो ले सकते हैं, कितना भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जिस रेशियो में माइनर छोटे वाले को रिड्यूस करोगे उसी रेशियो में बड़े वाले डायगोनल को भी रिड्यूस करना। अब मैंने ये रोम्बस बना दिया। अब रोम्बस के अंदर ये है A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब XY लाइन तक इनको प्रोजेक्ट करता हूं, ये यहां आ गया, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया। नेमिंग, हियर वी हैव A dash, this is B dash, this is C dash and this is D dash। नाउ फ्रेंड्स, अब मुझे इंक्लाइन करना है इसको, बड़े वाले डायगोनल कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो मैं बड़े वाले डायगोनल को 30 डिग्री इंक्लाइन करता हूं, ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री, और मैं कंपास उठाऊंगा तो मैं नहीं चाहता कि 2 बार मेजर करूं, तो मैं एक ही बार सेंटर मेजर करता हूं A से लेकर B, और इसको यहां रखकर ट्वाइस कर देता हूं, 1 एंड दिस इज 2, ये और ये ट्वाइस कर दिया। आपके पास पॉइंट्स आ चुके हैं, इसको डार्क करें और इसकी नेमिंग करें। मैं इसको पहले डार्क कर देता हूं, और नेमिंग की बात करें A, B, D सभी पे डैश है, C डैश। अब टॉप व्यू में इनको प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैं
इनको प्रोजेक्ट करता हूँ। ए का प्रोजेक्टर ये रहा, बी का प्रोजेक्टर, दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम सी, और ए और सी ये चला गया, डी ये आ गया और बी ये आ गया। नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो ए है जो ऊपर से आ रहा है ये रहा ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। इन सभी को ज्वाइन कर दीजिए और एक रिड्यूस शेप का रोम्बस आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, ये रोम्बस यहां पर रिड्यूस हो चुका है। अब उसने बोला द स्मॉलर डायगोनल ऑफ विच इज पैरेलल टू बोथ द प्लेन। स्मॉलर डायगोनल कौन सा है? ये है। पैरेलल टू बोथ द प्लेन का क्या मतलब? पैरेलल टू बोथ द प्लेन, लाइन की फर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब उस डायगोनल की फ्रंट और टॉप दोनों में ट्रू लेंथ दिखेगी। तो आप देखिए ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, ये दोनों ट्रू लेंथ है। अब मैं इसको ले जाकर यहां पर पैरेलल कर दूंगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसे? हम जानते हैं ये 20 mm है, तो हम डायरेक्ट अगली स्टेप में सीधे 20 mm की लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर पर एक पॉइंट लगा देते हैं, सेंटर पर। और सेंटर पे पॉइंट लगाने के बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। मैं ऊपर भी ड्रॉप कर देता हूं क्योंकि प्रोजेक्टर तो खींचने ही होंगे। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। नाउ अब मैं कंपास उठाता हूं और कंपास से रेडियस लूंगा इस सेंटर से लेकर ए तक का, और यहां पर रखकर एक बार ऊपर और एक बार नीचे ये आर्क लगा दिया। अब आपने इसको जैसे भी रोटेट कराया उस हिसाब से पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने इसको यूं रोटेट कराया तो सी ऊपर चला जाएगा, यूं रोटेट कर दिया तो सी नीचे चला जाएगा। मैं सी को ऊपर रखता हूं, दिस इज ए, ये रहा बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, और इनको ज्वाइन कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फाइनल फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं, और ये प्रोजेक्टर मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका था। यहां से ये, यहां से ये, और ये रहा डी का प्रोजेक्टर, दिस इज द प्रोजेक्टर फ्रॉम बी। पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं, जरा इनको ध्यान से देखिए। तो दिस इज ए, ये रहा आपके पास क्या, ए डैश, दिस इज बी, ये रहा बी डैश, दिस इज सी, सी डैश, एंड दिस इज डी डैश। इन सब को ज्वाइन कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फाइनल फिगर बन चुका है। अब यहां पर हमने इसको रिड्यूस करा था, तो जब भी आप रिड्यूस करें तो एग्जाम में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो अब आपको आरएफ लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहां पर दो लाइन ड्रॉ कीजिए बीच में, और बिल्कुल यहां पर आप इसको ऐसे लिखें। आप आरएफ भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं, SCALE। स्केल कितना था? 2:5। ये आपका स्केल था, ये आपने लिया था, तो ये आपको यहां लिखना पड़ेगा। पर डायमेंशनिंग की बात आए, देखिए बेटा डायमेंशनिंग इंपॉर्टेंट है, कहीं गड़बड़ ना कर दें आप। डायमेंशनिंग आपको ओरिजिनल ही लिखना पड़ेगी, डायमेंशन आप ओरिजिनल ही लिखोगे। यहां पर ये सब हम स्केल में पढ़ चुके हैं। मैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के हिसाब से डायमेंशनिंग, तो ये 125 और ये 50 mm। थोड़ा सा छोटा कर दें एक्सटेंशन लाइंस को। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार विजुलाइज करें ये कैसा था। तो ये है रोम्बस, ये सिचुएशन है बेटा। इस पोजीशन में मैंने फ्रंट और टॉप बनाया। अगर रोम्बस ऐसा रखा है तो फ्रंट ऐसा दिखेगा, टॉप करा कैसे, आइए शुरुआत से देखते हैं। हमने इसको पहले इस वाले को ये पैरेलल, पहला फिगर ये, फिर इसके बाद जब हम अगले फिगर पर आए तो हमने इसको इंक्लाइन कर दिया। किसको? इस वाले को इंक्लाइन। अब ये जो छोटा वाला डायगोनल था ये अगली स्टेप में गए लास्ट में और इसको पैरेलल टू बोथ द प्लेन कर दिया। ऐसा इस तरीके से काम करा है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जब आप इतनी प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं तो अब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, आप इस काबिल हो रहे हैं कि अब आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को एक एक बात समझ में आ रही होगी। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की तरफ बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।